8वां चैप्टर हम लोग जान रहे हैं और इसका नाम है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण में सबसे पहले जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव है उसे हल करेंगे और जानेंगे इसमें इसका आंसर क्या होता है और इसे याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग अब इसका जो है 1 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन 1 कह रहा है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो उत्तर में हो जाएगा उत्पादक। यानी उत्पादक क्या होता है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो आपको इसमें बताए थे कि कोई भी वस्तु जो है, अगर आप नोट्स नहीं पढ़े हैं तो नोट्स भी जरूर पढ़े एक बार। तो चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को जो है ग्रहण करता है। जैसे कि एक कीड़ा अगर कुछ घास को खा रहा है या एक हिरन जो है अगर घास को खा रहा है तो वो क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो उसके लिए जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रहण करने वाले जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, उत्पादक, उत्पादक बोलते हैं। क्लियर है। तो जो खाता है वो खा करके क्या करता है, उससे उसको ऊर्जा मिलता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। तो उत्तर में लिखेंगे घास। घास जो है प्रथम जो है उत्पादक है, यानी पहला उत्पादक है, यानी पहला पोषी स्तर वही हो गया आपका घास। क्योंकि उसी को खा करके जो है क्या है कि दूसरे प्राणी यानी दूसरे जीव जो है ऊर्जा प्राप्त करता है। जब दूसरे जीव को कोई तीसरा कोई और खा जाता है तो इस तरह से बारी बारी से जो है क्या होता है कि पारिस्थितिक तंत्र चलता रहता है। तो पहला जीव दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरा को खाता है, तीसरा चौथे को खाता है। इस तरह से हमारा जो है पारिस्थितिक तंत्र जो है, हमारा पर्यावरण जो है चलते रहता है। तो सबसे मतलब पहला जो होता है उत्पादक के, तो वो हमारा क्या होता है कि घास होता है। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मैदानिक पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन है, यानी तीसरे नंबर पर कौन उपभोक्ता है। तो उत्तर में हो जाएगा सर्प। चौथा है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन जो होता है कितने नंबर पे आता है, यानी इसका बहुत सारा है ऑब्जेक्टिव में, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। तो हिरन जो होता है वो क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। क्योंकि जो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, जो घास को खाता है, जो सीधे घास को खा ले वो क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है। जैसे कि कोई गाय ले लीजिए, बैल ले लीजिए, ठीक है, दूसरा कोई जानवर जैसे बकरी ले लीजिए, तो ये क्या करता है कि सीधे जो है घास से जुड़ा होता है। ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो किसको खाता है, सीधे घास को खाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन 5वां आ रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं। तो उत्तर में यहाँ पे लिखेंगे घास, बकरी तथा मनुष्य। ठीक है। तो ये एक जो है क्या करता है कि आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। घास को कौन खा रहा है, बकरी, और बकरी को मनुष्य खा जा रहा है। ठीक है। छठा क्वेश्चन है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक होते हैं। उत्तर होगा पौधे, जानवर, मनुष्य तथा सूक्ष्म जीव। देखिए पौधे को कौन खा रहा है, जानवर, जानवर को कौन खा रहा है, मनुष्य खा रहा है। और मनुष्य जब मर जाएगा या ठीक है या उसको दफना देगा, ठीक है, या जला देगा, तो उसको फिर कौन खाएगा, तो सूक्ष्म जीव खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। जो बचा हुआ भाग है क्या होगा कि वो मिट्टी में मिल जाएगा और जो उसका जो गैस बनेगा वो वायुमंडल में मिल जाएगा। ठीक है। यानी पंचतंत्र में बढ़ जाएगा ये शरीर। उसके बाद यहाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है 7वां में कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो उत्तर में लिखेंगे एक दिशीय, यानी एक दिशा में क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह होते रहता है, चलते रहता है निरंतर। 8वां है एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। तो उत्तर में हो जाएगा द्वितीय पोषी स्तर, यानी दूसरे नंबर पे जो पोषी स्तर होता है वो क्या होता है, प्योर वेजिटेरियन होता है, मतलब प्योर शाकाहारी होता है। ठीक है। तो इसके बाद जो है अब नंबर का क्वेश्चन जानेंगे। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन सा समूह जो है जैव निम्नीकरण पदार्थों का है। उत्तर में लिखेंगे फलों के छिलके, गोबर, पेपर। यानी ये जैव निम्नीकरण क्या होता है कि जिसको एक बार उपयोग कर लिए फिर दूसरा बार जो है उसको उपयोग में ला सकते हैं, उसे हम लोग जैव निम्नीकरण कहते हैं।
तो इसमें फलों के छिलके, गोबर, पेपर, ये सभी क्या है, जैव निम्नीकरण पदार्थ है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है। तो ओजोन परत जो है अभी जो टूट रहा है, ओजोन परत O3, तो ये हमारा जो है क्यों टूट रहा है, किसके कारण से टूट रहा है। तो उत्तर में लिखेंगे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हमारा जो है पर्यावरण का जो ये ओजोन परत है, ओजोन परत का काम आपको जो है नोट्स में दे दिए हैं, वहां भी समझ लीजिएगा। यहाँ एक लाइन में समझिए कि ओजोन परत जो है सूर्य से जो आता किरण जो है, जब उसके साथ में बहुत सारा रोशनी ऐसा होता है जो कि सीधे अगर त्वचा पे पड़ जाएगा तो इसको जला के राख कर देगा, या बहुत सारा बीमारी इसमें हो जाएगा। तो उस बीमारी को रोकता है ओजोन परत, और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है कि टूट रहा है। और ऐसा ही निरंतर अगर चलता रहेगा तो एक दिन ऐसा होगा कि ये परत टूटेगा तो फिर डायरेक्ट जो है पृथ्वी का विनाश ही हो जाएगा। इसके बाद जान लीजिए कि ये जो ओजोन परत है, ये जो टूट रहा है, इसका कारण एक है कि हम लोग जो जितने महंगा महंगा सेंट यूज करते हैं और पावरफुल AC यूज करते हैं, कूलर यूज करते हैं, हीटर यूज करते हैं, ये सभी जो यूज करते हैं तो इसमें जो पदार्थ होता है वो क्या होता है कि पर्यावरण में जब जाता है तो वो उसको ओजोन परत को क्या करता है, धीरे धीरे खा रहा है, मतलब क्षय कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है सबसे मेन जिम्मेदार कारक है ये CFC। अगर सीधा पढ़े तो भी CFC, उल्टा भी पढ़े तो CFC, मतलब आगे से भी खाएगा और पीछे से भी खाएगा। ये चीज जान लीजिए, एक दिन ऐसा आएगा कि जो पृथ्वी को ही निगल जाएगा ये CFC का कार्बन जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो चलिए आज जो है इतना ही। अब आगे हम लोग जो है इसका जो है फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करके जो है उसको लेकर के आते हैं। और इसके बाद जो है इसके नोट्स को अगर नहीं पढ़े हैं तो नोट्स को भी पढ़ें। उसके बाद जो है वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें, और कहीं दिक्कत है तो कमेंट भी करें। उसके बाद अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।